प्रियो, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। क्या होता है व्यभिचार? प्रभु में आके आप किस प्रकार, मतलब आप धरती पे, इस पृथ्वी पे कैसे व्यभिचार करते हो और किस तरीके से आपसे व्यभिचार हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है। तो आपको व्यभिचार नहीं करना है, इसलिए यह वचन आपके जीवन में आया है और मैं लेकर आई हूँ। प्रभु ने मुझे यह वचन दिया है आप लोगों को समझाने के लिए, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। प्रभु आपको आशीष करे और आप व्यभिचार से दूर रहे। वचन को पूरा सुने, ग्रहण करें। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, हालेलुया। वचन में लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले, मतलब जो कोई किसी स्त्री, कोई लड़की पर क्रूर दृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है, हालेलुया। वो उसी समय वो व्यभिचार कर चुका है, ठीक है। यदि तेरी दाहिनी आँख मुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरी दाहिनी आँख जो आपके आँखें हैं ठोकर खिलाए, मतलब आपने किसी गलत चीज़ को सोच लिया, अगर आपने मतलब, तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए तो तेरा शरीर नरक में न डाला जाए, हालेलुया। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा शरीर नरक में न डाला जाए, हालेलुया। अगर आप ऐसा करें कि आप कोशिश करें कि आप व्यभिचार न करें, ना अपने हाथों से, ना अपनी आँखों से, किसी भी तरीके से ना करें, वरन आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, हालेलुया। और क्या लिखा है, क्या तलाक है, क्या मतलब क्या है? तलाक के विषय में लिखा है, जिसे डिवोर्स कहते हैं। यह भी कहा गया था जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे, मतलब जो कोई अपनी पत्नी को मतलब तलाक देना चाहे तो उसे त्यागपत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, हालेलुया। लिखा है परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो उससे व्यभिचार करवाता है, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। तो मेरे प्रियो, वचन आपको आशीष करे और आप किसी का भी मान सम्मान इज्जत करें, किसी को भी व्यभिचार की नज़र से ना देखे। आप चाहे स्त्री हो पुरुष कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग अच्छे बने, प्रभु के वचन पे ध्यान दें, वरन आगे बढ़े। शपथ, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से क्या कहा गया, झूठी शपथ न खाना, वरन प्रभु की झूठी शपथ ना खाना, किसी वस्तु की ना खाना, अपने माँ बाप की ना खाना, किसी भी चीज़ की, मतलब कि झूठी शपथ मत खाइए, मतलब सच ही खाइए, ऐसे मत खाइए। व्यर्थ में शपथ खाना अच्छी बात नहीं होता है मेरे प्रियो, ऐसी शपथ से दूर रहे। परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। अगर आपने शपथ खाई है तो सोचे कि प्रभु से डरे कि उस शपथ को आपको पूरा करना है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, लेकिन प्रभु आपसे कहते हैं कि कभी शपथ मत खाइए, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। क्या है? स्वर्ग की ना खाए, क्योंकि वह प्रभु का सिंहासन है। न धरती की, जो धरती पे, जिस धरती पे आपने कदम रखा है, जिस धरती पे आप हैं, उसकी कसम न खाए, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, हालेलुया। न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की शपथ न खाना, मतलब अपने सिर की या अपने बाल बच्चों की सिर की, अपने किसी भी खास की किसी की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है, वरन आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप एक भी बाल को उजला या काला या नीला या पीला कर सके। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है, हालेलुया। कि आप लिखा है परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है
वह बुराई से होता है। वरन प्रभु आपको आशीष करे, शपथ ना खाए, झूठी शपथ ना खाए, परमेश्वर जो स्वर्ग है उसकी शपथ ना खाए, अपने सिर की शपथ ना खाए और सिर की भी शपथ ना खाए, और यरूशलेम की शपथ ना खाए, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। और आप में प्रभु आपको शक्ति दिए हैं, प्रभु आपको पवित्रताई दी है, उसका सही उपयोग करें, सही कार्य में लगाए। प्रभु आपको आशीष करे, वचन आपके जीवन में उद्धार को लाए। धन्यवाद। हालेलुया, आमीन।